बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर अपवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले ये बीटा फेज के अंदर था, कुछ फ्रीलांसर्स को जो है वो अर्ली एक्सेस की जो है वो दी गई थी। अब ये ऑफिशियली जो है वो लाइव हो गया है और हर पर्सन के पास जो है वो अवेलेबल है। आप लोग भी, जिन लोगों ने भी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, आप लोग भी ये प्रोजेक्ट्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अगर जो है वो कर लें कि अपवर्क प्रोजेक्ट्स बेसिकली है क्या है। तो जिस तरह फाइवर के ऊपर जो है वो आप लोग गिग्स बना के काम कर रहे थे, क्लाइंट आपके पास जो है वो आते थे, गिग्स के ऊपर मैसेजेस करते थे और फर्दर आप लोग कम्युनिकेशन के बाद जो है वो ऑर्डर विन कर लेते थे। तो सेम सिनेरियो जो है वो अपवर्क ने भी अब ये इंट्रोड्यूस करवा दिया। सिर्फ नेम का डिफरेंस जो है वो समझ लें, यहाँ पे फाइवर पे उसको गिग बोला जाता है, यहाँ पे इसको जो है वो प्रोजेक्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं लाइक प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे काम करेगा। सबसे पहले गेट एन ऑर्डर, आप लोगों को ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको जो है वो सबमिट करवाएगा और फिर उसके बाद जो है वो जो भी आप लोगों ने वर्क किया होगा वो सेंड कर देंगे उसको। लास्ट में क्लाइंट उससे जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको उसके जो है वो पैसे मिल जाएंगे। तो इसको जो है वो आप लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर जो है वो जाएंगे तो वहां फाइंड वर्क की ऑप्शन के ऊपर जाके लास्ट पे माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड की ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। फाइंड वर्क पे जाके लास्ट पे आना है, माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के जो है वो बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये क्रिएट प्रोजेक्ट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर आएंगे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू जो है वो आप लोगों के पास आ रहा है। तो अगेन अगर इस चीज को जो है वो हम लोग कंपेयर करें फाइवर गिग के साथ, वहां से वो आई विल से स्टार्ट होता था। अगर पीपीएच की ऑफर्स को जो है वो अगर हम लोग देखें तो वो आई कैन से स्टार्ट होता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी एक चीज जो है वो यूज की है, क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से जो है वो ये आप लोग देख सकते हैं, क्लाइंट को टारगेट किया जा रहा है। यू विल गेट, फाइवर में आई विल से स्टार्ट होता है, मैं क्या करूंगा। ठीक है, पीपल पर आवर में आई कैन, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन यहां पे डायरेक्टली क्लाइंट को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, यू विल गेट, आप लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, इन रिटर्न बेसिकली जो है वो आप लोगों को क्या जो है वो मिलेगा, इस चीज को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक जो है वो टेस्ट बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। यू विल गेट 3 आवर्स, जिस तरह ये इन्होंने थर्ड जो है वो एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। यू विल गेट 3 आवर्स ऑफ फेसबुक एड्स ट्रेनिंग कंसल्टेशन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, मिनिमम आपके जो है वो 7 वर्ड्स यहाँ पे लाजमी होने चाहिए। अगर 7 वर्ड्स जो है वो नहीं होंगे, 7 वर्ड से कम होगा तो आपके पास रेड साइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और कैरेक्टर्स मैक्सिमम आप लोग जो है वो 75 कैरेक्टर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट कैटेगरी जो है वो आप लोगों ने चूज करनी है। मेरी जो कैटेगरी है ये सोशल मीडिया में आती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्केटिंग और उसमें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो इसको स्पेशलाइजेशन को नैरो डाउन जो है वो हम लोगों ने करना है। एड सेटअप मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। तो ये बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट एड सेटअप एंड मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म की टाइप जो है वो 3 एटलीस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मेरा इवन जस्ट फेसबुक के अंदर आता है, लेकिन साथ जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों है, तो इसलिए इनको दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इंडस्ट्री की अगर बात करें, कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए जो है वो बेसिकली जो है वो काम करेंगे, ई कॉमर्स, बिजनेस, गेम्स, म्यूजिक, ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो है वो बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज की ऑप्शन आ रही है, लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर दे और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट ओवरव्यू का। मैं नेक्स्ट प्राइसिंग स्टेप के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ। ठीक है, प्राइसिंग स्टेप में अगर जो है वो हम लोग देखें, अगर ये 3 टाइप्स की ऑप्शन जो है वो भी मेरे पास आ रहा है, ये अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन जो है वो रह जाएगी।
ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो 3 डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करना चाहते हैं या सिंपली एक जो है वो चीज जो है वो ऑफर करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 3 टायर्स की कोई जो है वो ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टार्टर पैकेज आ रहा है, स्टैंडर्ड पैकेज और एडवांस पैकेज जो है वो आ रहा है। डिलीवरी डेज जो है वो आप लोगों ने रख देने हैं, तो मैं रैंडमली अभी 3, 7 और इसको मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, मैनेजमेंट ड्यूरेशन जो है वो अगर जो है वो आप लोग एड्स के साथ या कोई भी किसी किस्म का, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग सर्विस जो है वो चूज की थी, तो उसमें मैनेजमेंट ड्यूरेशन भी जो है वो इंक्लूड थी नॉर्मली, क्योंकि एडवर्टाइज जब हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसमें जो है वो कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं, टारगेट ऑडियंस सर्च और ऑटोमेटेड जो है वो जस्ट एग्जांपल फीड एड्स जो है वो आ रहे हैं, सीजनल एड कैलेंडर, एड क्रिएशन कंटेंट जो है वो अगर आ रहा है, इसके अलावा कंपेन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अगर आ रहा है, कोई अगर कंपेन ऑप्टिमाइज जो है वो आप लोगों से करवाना चाहे, कीवर्ड रिसर्च, एनालिटिकल एड रिपोर्ट, कुछ भी जो है वो आप लोग चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस है, अगेन मैं जो है वो भी रैंडमली जो है वो ये चीजें जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, प्राइस वगैरह ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप के ऊपर आ गए, गैलरी के ऊपर। गैलरी में जो है वो हम लोगों ने इमेज जो है वो ऐड करनी है। इमेज के हवाले से आप लोगों के पास यह है कि मैक्सिमम 10 MB तक की इमेज जो है वो होनी चाहिए और उसकी स्पेक्ट रेशियो जो है वो 4:3 जो है वो होनी चाहिए। तो जो न्यू फ्रीलांसर या जिनको जो है वो पता नहीं है जो कैनवा के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इस रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो है वो 1200/900 रेशियो जो है वो आप लोग रख के, पिक्सल की ऑप्शन रख के आप लोग वो इमेज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये इमेज अभी एक मैंने जो है वो इसके लिए डिजाइन की थी, इसको जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इमेज जो है वो मेरे पास आ गया। अगेन 4:3 दोबारा बता रहा हूँ, 1200 मल्टीप्लाई 900 की रेशियो के साथ आप जो है वो इमेज बना सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, प्रोजेक्ट समरी देनी है, कंप्लीट डिटेल्स जो है वो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करनी है कि क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट स्टेप्स आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह है, तो वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, समरी ऐड करने से पहले स्टेप्स जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जस्ट एग्जांपल क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए है, तो स्केड्यूल ओवर मीटिंग। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी मैं लिख देता हूँ, बिकॉज वी माइट have different time zone, so we need to schedule our meeting first। ठीक है, उसके बाद ग्रामरली जो है वो अगर आप लोग जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो ये जितनी भी जो गलतियां होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह, वो आपको जो है वो बता देगा। प्रोजेक्ट स्टेप मैंने कर दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट समरी जो है वो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी, वही यहाँ पे भी फिलहाल कॉपी पेस्ट जो है वो मैं कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दी। उसके बाद अगेन 1200 कैरेक्टर्स तक की आप लोगों ने ये चीजें जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, और जो है मिनिमम 120 कैरेक्टर्स जो है वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट आ जाएंगी, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने के लिए जो आप लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, और ये अगर रिक्वायरमेंट्स आप लोग जो है वो ऐड नहीं करेंगे तो डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से फाइवर के ऊपर होता है, हमेशा जो है वो अपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड करें, क्योंकि विदाउट रिक्वायरमेंट जो है वो लाइक नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट ऑर्डर कर देता है और आपने रिक्वायरमेंट उसके अंदर जो है वो नहीं पूछी हुई होती है, और फिर बाद में जो है वो आप लोग खुद से जो है वो तंग हो रहे होते हैं कि क्लाइंट अब जो है वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल सिर्फ यही है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्केड्यूल ओवर मीटिंग, वही स्केड्यूल ओवर मीटिंग फर्स्ट।
अच्छा जी, आंसर में जो है वो 3 किस्म के ऑप्शन है। अगेन ये सेम वही फाइवर वाली ऑप्शन है, फ्री टेक्स्ट की ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन है और फाइल अटैचमेंट की ऑप्शन है। तो इसका रिप्लाई जो है वो फ्री टेक्स्ट में चाहिए और आप लोगों ने लाजमी जितनी भी रिक्वायरमेंट पुट करेंगे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी ऐड करना है। अगेन आप लोगों ने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर लाजमी टिक करना है, क्योंकि ये अगर ये इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे तो जब तक क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें, रिक्वायरमेंट ऐड कर दें। मैं अभी फिलहाल इसको एक ही ऐड कर रहा हूं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद रिव्यू में आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट के, एक ही टाइम में आप कितने सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके पास अभी तक का जो नंबर है 5 है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है एक टाइम में कितने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। जितने आप लोग ऐड करना चाहें वो आप लोगों ने कर देना है। कॉपीराइट नोटिस है, उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो आ रहा है, प्राइवेसी नोटिस, इनको जो है वो टिक कर दें और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट फॉर रिव्यू जो है वो कर दें। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन का आपको मैसेज आ जाएगा, लेकिन इस मैसेज को देख के जो है वो आप लोगों ने खुश नहीं होना, क्योंकि अभी ये चीज अप्रूव नहीं हुई। ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल में जो है वो आप लोगों के पास चली गई है और नॉर्मली 24 आवर्स जो है वो इनको लगते हैं। मैक्सिमम 5 बिजनेस डेज की इन्होंने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कि आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए मैक्सिमम 5 बिजनेस डेज जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल चेक कर लेनी है। अगर तो अप्रूव हो जाएगा तो वो ये अप्रूव में आ जाएगा, जैसे अभी मेरे पास जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर जो है वो अप्रूव नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, रिजेक्ट हो जाता है, तो ये स्टेटस में आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल में आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली क्या चीज आपको इम्प्रूव करने के लिए ये बोल रहे हैं। उस पर आप लोगों ने जो है वो जो भी इनकी सजेशन होगी उस पर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है और वो सजेशंस को जो है वो फुलफिल करना है। उसके बाद दोबारा से इसको जो है वो सबमिट करवा देना, तो होपफुली उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो अगेन दोस्तों, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर है अपवर्क की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर इस प्रोजेक्ट का प्रॉपरली अगर आप लोग जो है वो इनका फायदा उठाएं तो फाइवर की तरह ही आपकी अपवर्क प्रोफाइल भी जो है वो इंशाल्लाह चल पड़ेगी। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आने वाली आगे फर्दर वीडियोस देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।